वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज कहाँ से चलना है? प्रश्न नंबर रिवीजन 157। अवधि ज्ञान से रिवीजन करते हैं। आइए, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से जो जानता है उसको प्रकाश भी नहीं चाहिए, उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? पृष्ठ 43। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय जिस अवधि ज्ञान में भव माने वो पर्याय कारण है उसे कहते हैं भव प्रत्यय। और ये ज्ञान भव प्रत्यय देव और नारकियों के होता है, तीर्थंकरों के भी होता है। अर्थात जो भी देव बनेगा या नारकी बनेगा या तीर्थंकर बनेगा उसके अवधि ज्ञान होगा ही होगा। इस तरह दूसरा है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय का अर्थ होता है सम्यक दर्शन और तपस्चरण आदि गुणों के कारण जो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने से अवधि ज्ञान हुआ, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। यह ज्ञान किन्हीं पर्याप्त मनुष्यों में और संगी पंचेंद्रिय त्रियंशियों के होता है, सबको नहीं होता। इस गुण प्रत्यय को क्षयोपशम निमित्तक भी कहते हैं। यह ज्ञान कैसे होता है? जो भव प्रत्यय ज्ञान है वो तो आत्मा के सभी प्रदेशों से होता है, लेकिन जो गुण प्रत्यय है वो अपने शरीर में जो शंख, कमल, सूर्य आदि अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं उनसे होता है। अर्थात वहाँ पर जो आत्म प्रदेश हैं वे आत्म प्रदेश अवधि ज्ञान करते हैं। यद्यपि क्षयोपशम तो पूरे आत्म प्रदेशों में है, पर उसके बावजूद भी जो आत्म प्रदेश उन चिन्हों में है वे ही जानते, सारे आत्म प्रदेश नहीं जानते। क्षयोपशम सब में होता है, लेकिन देव और नारकी पूरे आत्म प्रदेशों से जानते। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हुए। पहला भेद अनुगामी, जो अगले भव में, अगले क्षेत्र में या अगले भव और क्षेत्र में साथ जाए। अननुगामी, जो अगले भव में या क्षेत्र में या इन दोनों में साथ न जाए। तीसरा वर्धमान, जो अवधि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, घटने का नाम न ले। हीयमान, जो अवधि ज्ञान घटता रहे। अवस्थित, जो हमेशा जैसा का तैसा बना रहे। और अनवस्थित, कभी घट जाए या कभी बढ़ जाए। इस तरह अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। प्रश्न, क्या अवधि ज्ञान के और भी कोई भेद हैं? तो प्रश्न नंबर 160 देखिए, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 160, अन्य प्रकार से अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? उत्तर, अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। नाम क्या कह रहा है? देशावधि जो एक देश है, सर्वावधि जो संपूर्ण रूप से है, और इनके बीच वाला परमावधि है। एग्जाम्पल, मान लो 1 से और 30-40 तक देशावधि है
और 30-40 से 99 तक परमावधि है, और जो अवधि ज्ञान की टॉप सीमा है 100, वो सर्वावधि है। ये इतना कैसे होता है? जिनके क्षयोपशम कम होता है उनके देशावधि, जिनके क्षयोपशम ज़्यादा होता है उनके परमावधि, और जिनके क्षयोपशम पूरा सबसे ऊपर की लिमिट का होता है उन्हें कहते हैं सर्वावधि। 3 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। देखिए किनके होता है। देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है। देशावधि नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव, देशावधि। परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मनुष्य गति में चरम शरीरी मुनियों के ही होता है। सबके नहीं होता, केवल उन मुनि महाराजों के होता है जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। कौन सा? परमावधि और सर्वावधि। अन्य के नहीं होता। देशावधि ज्ञान प्रतिपाती है। प्रतिपाती माने होकर छूट जाता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती है, छूटने वाला नहीं। अगर एक बार हो गया तो केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटता है, वो रहेगा आखिर तक, वो नहीं छूटेगा। देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है, अर्थात पर्याय के कारण होने से भव प्रत्यय और सम्यक और तप के कारण होने से गुण प्रत्यय दोनों प्रकार का है देशावधि। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। जगन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों तथा देश संयमी संयत असंयत त्रियंचों के होता है। क्या लिख रहे हैं देखिए। अब देशावधि अवधि ज्ञान जगन्य मतलब सबसे कम किन के होता है, तो लिख रहे हैं संयत तथा असंयत। संयत माने मुनि महाराज, असंयत माने अव्रती, दोनों ही प्रकार के मनुष्यों तथा देश संयमी माने देशवृत्ति संहिता संयत रिंचों के होता है देशावधि। और उत्कृष्ट देशावधि संयत माने मुनि महाराजों के ही होता है। फिर एक बार समझते हैं अवधि ज्ञान के 3 भेद, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। हमने बताया सर्वावधि 100% पूरा, और मान लो देशावधि हमने माना मान लो 40 तक, तो 40 से 99 तक परमावधि। जितने चारों गतियों के जीवों के जो मुनि नहीं हैं उनके देशावधि हो सकता है, परमावधि सर्वावधि नहीं। कारण परमावधि और सर्वावधि मात्र मुनिराजों के होता है, और वो भी उन मुनिराजों के होता है जो उस भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, उन्हीं के होता है। बाकी देशावधि चारों गतियों में नारकियों के सबके होता है। प्रश्न, नारकियों के कौन सा ज्ञान माने? अगर सम्यक दृष्टि नारकी है तो अवधि ज्ञान मानिए, अगर मिथ्या दृष्टि नारकी है तो कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान मानिए। मिथ्या दृष्टियों के विभंगावधि या कुअवधि, सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान होता है। अब ज़रा देखें प्रश्न नंबर 161 से और 165 तक, ये पांचों प्रश्नों का उत्तर बहुत कड़ा है, समझाएंगे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये है क्या? ये है इन्होंने क्या बताया? अवधि ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है। अवधि ज्ञान कितने से कितने बड़े तक द्रव्य को जानेगा, क्षेत्र कितने क्षेत्र को जानेगा, काल कितने भव को जानेगा, और भव
और भाव अर्थात कितने भाव या पर्यायों को जानेगा। अच्छी तरह समझिए, अवधि ज्ञान क्या होता है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार रूपी पदार्थों को जानता है। द्रव्य का मतलब कितने बड़े द्रव्य को जानेगा। अब देखो, देशावधि जानेगा, मान लो 1 इंच लंबे चौड़े पदार्थ को, इससे छोटे को नहीं, मान लो। तो देशावधि जो उत्कृष्ट होगा वो जानेगा आधा इंची को। छोटे को जानेगा, हाँ, तभी तो ज्ञान अच्छा होगा। और उससे ऊपर चलेंगे परमावधि, वो जानेगा 1 मिलीमीटर को। और सर्वावधि तो कहते हैं अणु को भी जानता है। द्रव्य, जितने बड़े द्रव्य को जानेगा उतना कम अच्छा अवधि ज्ञान माना जाएगा, और जितने छोटे द्रव्य तक जानेगा उतना अधिक अच्छा अवधि ज्ञान माना जाएगा। द्रव्य माने कितने बड़े पदार्थ को जानता है। क्षेत्र, कितने एरिए में हुए पदार्थों को जानता है। आपने पूछा मेरा बेटा मद्रास में है, तबीयत ठीक थी महाराज, अब कैसी है? महाराज कहेंगे हमारा अवधि ज्ञान 100 किलोमीटर का है। मद्रास या चेन्नई तो बहुत दूर है, वहाँ हमारा अवधि ज्ञान काम नहीं करता। ज़्यादा दूरी होगी अच्छे अवधि ज्ञान की, कम दूरी होगी कम अवधि ज्ञान की। द्रव्य क्षेत्र काल, ज़्यादा भव को अच्छा वाला ज़्यादा और ज़्यादा जानेगा, और जितना कम अच्छा अवधि ज्ञान होगा वो कम से कम भवों को जानेगा। और भाव माने कितनी पर्यायों को या भावों को जानेगा। कम भावों को जानेगा या स्थूल को जानेगा वो थोड़ा कम अच्छा होगा, और जो महीन और बहुत को जानेगा वो अच्छा होगा। ये जो इसमें 4 भेद दिए हुए हैं, प्रश्न 161, 62, 63, 64, 65, अगर मैं इसे पढ़ाऊँगा तो आपको इसके बहुत सारे शब्दों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। मैंने आपको सामान्य से बता दिया। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है कि ये इतने बड़े द्रव्य को, इतने क्षेत्र में स्थित द्रव्य को, ये इतने काल माने इतने भव में स्थित जीव द्रव्य को, और इन भाव को, द्रव्य के इतने भावों को जानता है। जितना देशावधि से परमावधि की ज़्यादा और परमावधि से सर्वावधि की ज़्यादा होती है। फिर भी अगर किन्हीं को इसके बारे में ढंग से जानना हो तो गोमटसार गाथा 377 से 421 तक कम से कम 20-30 पेज में इसका खुलासा दिया है। थोड़े शब्द कड़े हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ देख लेना। गोमटसार जीवकांड गाथा 377 से 421। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 166, नरक गति, त्र्यंच गति और मनुष्य गति के जीवों का अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र का प्रमाण कितना है? नरक गति, त्र्यंच और मनुष्य गति के जीव अवधि ज्ञान कितने क्षेत्र का जानते हैं? उत्तर देखिए, 7वीं भूमि में नारकियों के अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोश है, अर्थात वो अपने से नीचे 1 कोश तक जानते हैं। नारकियों का जानना 3 प्रकार का। नीचे कितने नारकी रहते हैं बिल में, तो नीचे कितना जानेंगे? 1 कोश। ऊपर कितना जानेंगे? अपने बिल के टॉप तक। तिरछा कितना जानेंगे? तिरछा जानेंगे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, तिरछा जानेंगे। अच्छी तरह समझिए, ये कितना जानते हैं? ये 1 कोस नीचे, अपने बिल से नीचे तक। ऊपर कहाँ तक जानेंगे? अपने बिल के टॉप तक।
तिरछा जानेंगे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। 1 योजन 2000 कोस का होता है। तो यहाँ क्या लिखा, 7वीं भूमि में नारकियों के अवधिक ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोस है। इसके ऊपर प्रथम भूमि के नारकियों के अवधि क्षेत्र पर्यंत क्रम से आधे आधे कोस की वृद्धि होती गई है। अर्थात 7वें का 1 कोस, छठे का 1.5 कोस, 5वें का 2 कोस, चौथे का 2.5 कोस, तीसरे का 3 कोस, और उसके बाद दूसरे का 3.5 कोस। और जो पहले नरक के नारकी हैं उनके अवधिक ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना है, नीचे 4 कोस, ऊपर अपने बिल तक, और तिरछा असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। चाहे विषय तो नोट कर लीजिए। हमेशा जब भी पढ़ने बैठे ना तो डायरी अपने सामने होनी ज़रूर चाहिए, पेन होना चाहिए। जैसा कीर्ति जी के पास है ना, डायरी भी है और पेन भी है, ऐसा होना चाहिए। जब भी प्रवचन सुने महाराज वगैरह के तो भी जेब में डायरी ले जाएं। एक छोटा प्रसंग आपको सुनाएं। हम आचार्य जी के सामने बैठ के आचार्य जी के प्रवचन सुनते थे। एक बार की बात, हम आचार्य जी से जुड़े 1986 से, लेकिन आचार्य जी बात नहीं करते थे, पहले बोलते ही नहीं थे किसी से। सन 92 में रामटेक में चातुर्मास था, तो हम आहार देने के उपरांत सब महाराजों को दर्शन करते करते जा रहे थे। आचार्य जी विराजमान थे, हमने उनको नमोस्तु किया। आगे बढ़ने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, सुनो। हमने पीछे मुड़ के देखा, किसने बुलाया, तो आचार्य जी कह रहे थे, सुनो। अरे हमने कहा ये तो कभी बोलते नहीं, ये आज कैसे बोल रहे। हम आए, हमने उनको नमोस्तु किया। आचार्य जी कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, बैठो बैठो। हम बैठे। ये बताओ, मैं जब प्रवचन करता हूँ तो तुम डायरी में लिखा पढ़ी क्या करते रहते हो? हमने कहा आचार्य जी, हम 4 वर्ष की उम्र से पाठशाला में पढ़े, और हम पाठशाला में पढ़े 40 वर्ष की उम्र तक, 36 साल। उसके बाद हमें एक गुरु दूसरे मिल गए, फिर उनके पास पढ़े 8-10 साल। उसके बाद अब हमारी हो गई उम्र, हम आपके पास आ ही गए। कौन कौन से शास्त्र पढ़े? हमने सारे शास्त्रों का नाम सुनाया। महाराज जी हमने इतने 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 शास्त्रों का स्वाध्याय किया, ये शास्त्र हमें जवानी याद है। तो आचार्य जी बोले, फिर लिखा पढ़ी क्या करते रहते हो? हमने कहा आचार्य जी, हम आपके प्रवचन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। हमारे गुरुजी ने जो पढ़ाया और आपने जो पढ़ाया, उसमें अगर थोड़ा अंतर है तो वो हम ऊपर वाले पेज पे लिखते हैं शॉर्ट में। आप जो नया विषय देते हैं वो हम नीचे वाले पेज पे लिखते हैं अलग, ये नए नए विषय आज मिले। और जो हमें शंकाएं हो जाती हैं ना, वो हम तीसरे पेज पे लिखते हैं। अच्छा ऐसा करते हो? हाँ महाराज। अच्छा तो प्रश्न कितने इकट्ठे हो गए? हमने कहा महाराज जी 60-70 तो हो गए। अच्छा तो सुनो, आज से दोपहर 3 से 4 तक हमारे पास आओ, हम तुम्हें रोज़ पढ़ाएंगे और तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देंगे। उस दिन हम धन्य हो गए। फिर आचार्य जी ने हमें एक दिन में 5-5 घंटे पढ़ाया, 5-5 घंटे, और हमारे एक दिन में 100-100 प्रश्नों के उत्तर दिए। क्योंकि जब भी हम जाया करते थे ना, तो अपने स्वाध्याय के सारे कड़े प्रश्न लिख के ले जाते थे। हम जाते नमोस्तु करते तो महाराज पूछते, प्रश्न लाए हो? हाँ महाराज, बस बैठ जाओ। 100 प्रश्न हो जाते। और अगर हम आपकी तरह डायरी लेके नहीं बैठे होते तो प्रश्न नहीं करते। नुकसान क्या होता? आचार्य जी से जुड़ाव ही नहीं होता। हमने आचार्य जी से हम जुड़े इतने साल, 1986 से आज तक हमने कितने प्रश्नों का उत्तर लिया होगा? कम से कम 5-7 हज़ार प्रश्नों का।
और आचार्य ने हमें बहुत मन से पढ़ाया। जब हम आचार्य के पास बैठते थे तो उनके रूम में किसी की एंट्री नहीं, किसी की एंट्री नहीं, सब बाहर। क्यों? इस समय तो होलसेल पूछने वाला बैठा हुआ है। और आचार्य ने बहुत मन से पढ़ाया। अगर आप भी कभी जाएं और डायरी पे लिखा पढ़ी करेंगे तो जो आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर मिलेंगे उनसे। पढ़ने का तरीका ही ये है। आइए फिर देखें शुरू से। सातवीं भूमि में नारकियों के अवधिक ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोश है। सातवीं में 1 कोश नीचे, ऊपर अपने बिल तक तिरछा असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। इसके ऊपर प्रथम भूमि के नारकियों के अवधि क्षेत्र पर्यंत क्रम से आधे आधे कोश की वृद्धि होती गई है। अर्थात पहले में 4 कोश, दूसरे में 3.5, तीसरे में 3, चौथे में 2.5, ऐसे आधा आधा घटाते जाइए। 7वें नरक में 1 कोश, ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। इस प्रकार प्रथम नरक में नारकियों के अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण पूर्ण 1 योजन होता है। तिरंचों का अवधि ज्ञान कितना? आज लिखा है, तिरंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्टता की अपेक्षा तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत होता है। तिरंचों के अवधि ज्ञान होगा तो जघन्य कौन सा होगा? देशावधि। और उत्कृष्ट कौन सा होगा? वो भी देशावधि। देशावधि क्योंकि परमावधि सर्वावधि तो उनके होगा नहीं। तो अधिक से अधिक वो कितने बड़े क्षेत्र को जानेंगे? तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद। तेजस शरीर को वो जानेंगे वहाँ तक और उससे आगे नहीं। मनुष्य गति में मनुष्यों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर और सर्वावधि तक होता है। सर्वावधि तक जानते हैं मुनिराज वगैरह। इस तरह इन्होंने 3 गतियों का बता दिया अवधि ज्ञान का क्षेत्र। अब आइए प्रश्न नंबर 167। देवगति में अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र का प्रमाण कितना है? भवनवासी और व्यंतरों के अवधि के क्षेत्र का जघन्य प्रमाण 25 योजन होता है। अर्थात 25 योजन दूर तक की वस्तु को वो अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। किनका? भवनवासी और व्यंतरों का। ज्योतिषी देवों के अवधि का क्षेत्र इससे संख्यात गुणा है। संख्यात गुणा दुगना तिगना चौगना, ऐसा संख्यात गुणा। भवनत्रिक देवों के अवधि का क्षेत्र नीचे नीचे कम होता है और त्रियग रूप से अधिक बढ़ता जाता है। भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से अर्थात जहाँ वो रहते हैं अपने भवन में, वहाँ से और मेरु के शिखर पर्यंत देखते हैं। मेरु के शिखर पर्यंत देखते हैं, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उससे ऊपर फिर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। मध्यलोक कितना बड़ा? सम्मेज जो अपना सुदर्शन मेरु है उसकी जड़ से और सुदर्शन मेरु के टॉप तक मध्यलोक, इससे ऊपर ऊर्ध्वलोक और सुमेरु की जड़ के नीचे अधोलोक। क्या लिख रहे हैं? भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से, अपने रहने के स्थान से मेरु माने सुदर्शन मेरु के शिखर पर्यंत देखते हैं, इससे ऊपर नहीं। अगर किसी ने पूछा भवनवासी देव से, मान लो मेरे पिताजी कौन से स्वर्ग में गए हैं, और मान लो वो पहले स्वर्ग में गए हैं, तो वो कहेंगे नहीं, हम मेरु से ऊपर नहीं जानते, हमारा ज्ञान वहाँ काम नहीं करता। कहते हैं ना, मेरे मोबाइल का
नेटवर्क वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ का ज्ञान नहीं होता। आगे देखें, सौधर में ईशान स्वर्ग के देवों का नीचे की ओर अवधि ज्ञान का क्षेत्र प्रथम भूमि पर्यंत है। सौधर्म ईशान सुमेर पर्वत के बाद जो पहला दूसरा स्वर्ग है वो सौधर्म ईशान। वहाँ जो देव हैं वो नीचे की ओर कहाँ तक जानेंगे? पहली भूमि पर्यंत। पहली भूमि पर्यंत अर्थात पहले दूसरे नरक तक, वहाँ तक जानेंगे। पहली भूमि पर्यंत नहीं, पहली भूमि पर्यंत पहली भूमि तक बस। ठीक है। सानत कुमार महेंद्र वाले दूसरी भूमि तक जानेंगे, अर्थात दूसरी भूमि में जो नारकी हैं उनको देख सकते हैं, वो जान सकते हैं हमारा कौन मित्र वगैरह कहाँ पैदा हुआ। अच्छा, ब्रह्मोत्तर और लांतव कापिष्ट वाले तीसरी भूमि पर्यंत जानते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार 9 10 11 12 वाले चौथी भूमि तक जानते हैं। 13 14 15 16 वाले पांचवी भूमि तक जानते हैं और 9 ग्रैव्यक वाले छठी भूमि तक जानते हैं और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले ये तो संपूर्ण लोक नाड़ी को अवधि ज्ञान से जानते हैं। लोक नाड़ी कितनी लंबी होती है? 14 राजू। लोक नाड़ी 14 राजू होती है और त्रस नाड़ी 13 राजू से कुछ कम होती है। लोक नाड़ी नीचे से ऊपर तक होती है, 1 राजू चौड़ी 1 राजू मोटी, वो लोक नाड़ी। और उसमें नीचे की भूमि छोड़ दो और कुछ छोड़ दो, 13 राजू से कुछ कम उतनी होती है त्रस नाड़ी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के देव सारी लोक नाड़ी को अर्थात पूरे 14 राजू को अपने ज्ञान में जानते हैं। ऐसा देवों का ज्ञान होता है। ऊपर कहाँ तक जानते हैं? ऊपर जानते हैं केवल अपना जो विमान है उसके टॉप तक, अर्थात विमान के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है बस वहाँ तक जानेंगे, उससे ऊपर नहीं। एक छोटी सी बात, अगर कोई पहले दूसरे स्वर्ग का देव मान लो तीसरे चौथे स्वर्ग में चला जाए या तीसरे चौथे स्वर्ग का देव आके और पहले स्वर्ग के देव को अपने विमान में ले जाए तो उसका अवधि ज्ञान का क्या होगा? नहीं, काम नहीं देगा, क्योंकि उसका क्षेत्र तो अपने विमान के ऊपर तक है, इसके आगे उसके अवधि ज्ञान का क्षेत्र नहीं, उससे ऊपर नहीं जान पाएगा। सर्वार सिद्धि के देव कहाँ तक जानेंगे? अपने विमान के ध्वज दंड तक, उससे ऊपर क्या है? नहीं, ये उनके अवधि ज्ञान में नहीं आता। नीचे कहाँ तक जानेंगे? इन्होंने लिखा नीचे जानेंगे पूरा लोक नाड़ी तक, पूरे 14 राजू तक जानते हैं। अब अवधि ज्ञान का विषय पूरा हुआ। अब प्रश्न 168, मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? नाम देखिए, मनः पर्याय, जो मन की पर्याय को जाने, अर्थात मन में किए गए चिंतन को जो जाने, उसका नाम मन पर्याय ज्ञान है। परिभाषा देखते हैं। जो इंद्रियादिक बाह्य निमित्तों की सहायता के बिना ही, ये मन पर्याय ज्ञान इंद्रियादिक से नहीं होता, इनकी सहायता के बिना होता है। दूसरे के मन में स्थित चिंतित
अर्थात जिसका भूतकाल में चिंतन किया हो, अचिंतित जिसका भविष्यत काल में चिंतन किया जाएगा, अथवा अर्धचिंतित वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है, अधूरा चिंतन है, ऐसे रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य लोक में अर्थात अढ़ाई दीप में मुनियों के ही होता है, गृहस्थों के देव आदि किसी के नहीं होता। फिर थोड़ा समझते हैं। जो मन में आया हुआ विषय है वो 3 प्रकार का होता है। मैंने कल क्या सोचा था, मैं आज क्या सोच रहा हूँ और मैं कल क्या सोचूंगा। मनःपर्यय ज्ञान अगर विपुलमति है तो तीनों को जानेगा, ऋजुमति है तो केवल वर्तमान में चिंतित को जानता है। फिर देखें एक बार, जो इंद्रियादिक बाह्य निमित्तों की सहायता के बिना ही मनःपर्यय ज्ञान को इंद्रियादिक नहीं चाहिए, उनसे नहीं जानता, बिना ही दूसरे के मन में स्थित चिंतित जिसका भूतकाल में चिंतन किया हो, अचिंतित जिसका भविष्यत काल में चिंतन किया जाए अर्थात जो अभी सोचा नहीं है, अथवा अर्धचिंतित वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है अर्थात अभी पूरा सोचा नहीं है, ऐसे रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है। पहली बात, अरूपी पदार्थ को नहीं जानता, मात्र रूपी पदार्थ को जानेगा अर्थात मात्र मूर्ति को जानेगा। केवल पुद्गल को जानता है, अन्य को नहीं। उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान केवल मनुष्य लोक के जीवों के, मनुष्यों के होता है, त्रिंचों के नहीं। और मनुष्य लोक में अर्थात अढ़ाई दीप में मुनियों के ही होता है। थोड़ा मनःपर्यय ज्ञान को समझते। श्रेणिक महाराज उन्होंने यशोधर महाराज के गले में एक सांप मार के डाल दिया था। जब उन्होंने चेलना को ये बात बताई, चेलना बोली आपने बहुत बुरा किया, हम चलिए उनके पास चलते। तो वहाँ जाके देखा महाराज वहीं बैठे हुए थे कई दिन बाद भी, और उनके शरीर में उस मरे हुए सांप के कारण बहुत सारी चींटियाँ लग गई थी। चेलना पहले श्रेणिक से बोली थी अगर वो सच्चे साधु होंगे तो वहीं बैठे मिलेंगे। श्रेणिक महाराज पहले जैन नहीं थे, उन्होंने कहा अरे वो तो भाग गए होंगे, सांप को निकाल के फेंक दिया होगा और चले गए होंगे। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। देखने गए तो यशोधर महाराज वहीं बैठे हुए थे। अब श्रेणिक की आस्था जम गई। पहले उन्होंने दोनों ने मिलके सांप को हटाया, फिर जो चींटियाँ थीं उन चींटियों को रुई आदि मुलायम चीज़ से बिल्कुल साफ़ किया। जब उपसर्ग हट गया तब यशोधर महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही श्रेणिक महाराज आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो इनके साथ इतना बुरा किया, देखो फिर भी इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्हें अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि उन्होंने तलवार पे हाथ रखा कि मैं तलवार निकाल के अपना गला काट लूँ। मैंने बहुत गलत काम किया। तो जब वो तलवार की ओर हाथ बढ़ाने लगे, वे मुनि महाराज मनःपर्यय ज्ञानी थे। वो उनके मन की बात को समझ गए। बोले श्रेणिक क्या सोच रहे हो? नहीं, तलवार मत निकालो, गला काटने वाली बात कुछ नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं हुई। अब श्रेणिक और भी भौचक्के के रह गए। अरे ये महाराज तो मेरे मन की बात जानते हैं। इस तरह मनःपर्यय ज्ञानी मुनि महाराज जो हैं ये मन की बात को जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। मनःपर्यय ज्ञान होता कैसे है? सबसे पहले वो ईहामति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन की बात को जानते हैं।
कि ये हम कल तो ये खुश थे, आज सुस्त क्यों है। सुस्त यूँ है कि इनका बेटा ऊपर से गिर गया और उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए सुस्त हैं। वो अपना मन परिज्ञान फ़ौरन लगाएंगे और जान जाएंगे। तो कैसे जानेंगे? पहले इहा मति ज्ञान पूर्वक देखेंगे इसके मन में चिंतन क्या है। चिंतन है अपने पुत्र का, ठीक। अब मनप्रिय ज्ञान लगाएंगे, अच्छा पुत्र का हाल कैसा है। तो मनप्रिय ज्ञान पुत्र के पास पहुंचेगा और ज्ञान से मन उसका हालत देख के फिर बताएंगे उसको, आप चिंता नहीं करो, उनकी हालत ठीक है, सीरियस नहीं है। क्या हुआ? इहा मति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जानना, पहले मन में कि क्या सोच रहा है, और फिर चिंतित वस्तु को जानना, ये मनप्रिय ज्ञान का काम है। मनप्रिय ज्ञान का दो काम होते हैं। सबसे पहले जब तक दूसरे को मन को जाना तब मनप्रिय ज्ञान नहीं लगाया गया, उस समय तो मति ज्ञान लगा, इहा मति ज्ञान। और जब उस वस्तु को देखा, ये वस्तु कहाँ पे है, क्या हाल है, तब लगा मनप्रिय ज्ञान। आगे आए, मनप्रिय ज्ञान के कितने भेद हैं? उत्तर, ऋजुमति मनप्रिय ज्ञान और विपुलमति मनप्रिय ज्ञान, दो प्रकार। अब देखें परिभाषा। जो सरल मन वचन काय के द्वारा किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे ऋजुमति मनप्रिय ज्ञान कहते हैं। कोई सीधा सच्चा आदमी है, मन में कोई बात सोच रहा है, जो उसको जाने वो ऋजुमति। ऋजु कहते हैं सरल। सरल बुद्धि वाले के मन की बात को जानने वाला ऋजुमति होता है। दूसरा, जो सरल तथा कुटिल रूप से किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे विपुलमति मनप्रिय ज्ञान कहते हैं। विपुल माने कुटिल, दूसरे के मन में कोई छुपी हुई बात है जो उसको भी जान लेता है, उन्हें कहते हैं विपुलमति मनप्रिय ज्ञान। फिर देखें, जो सरल तथा कुटिल रूप से किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी पदार्थ को नहीं जानेगा, सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान भी और मनप्रिय ज्ञान भी, उसे विपुलमति मनप्रिय ज्ञान कहते हैं। दूसरे के पूछने पर और नहीं पूछने पर भी उसके मन स्थित विषय को जानता है। वो पूछे या ना पूछे, इन्होंने अपना ज्ञान लगाया और उसकी मन की व्यथा को जान लिया। कुटिल मन और सरल मन क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। एक पंडित जी हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने आए थे। उनका उदाहरण बहुत अच्छा है इस मामले में। उन्होंने बताया, हम एक गांव में आज से 20 साल 25 साल पहले प्रवचन करने गए थे। तो पहले गांव में प्रवचन करने जाते थे तो धर्मशालाएं तो होती नहीं थी, तो वहाँ के लोगों ने एक झोपड़ी में हमको ठहरा दिया। झोपड़ी में हम ठहर गए और वहाँ एक खाट लगी थी, खाट के ऊपर एक दरी बिछी थी और पानी का घड़ा और गिलास रखा हुआ था। हम उसमें ठहर गए। 2 3 4 दिन प्रवचन हुए। प्रवचन लोगों को बड़े अच्छे लगे। 5 6 दिन बाद एक बूढ़ी अम्मा आई और आके बोली, पंडित जी आपके प्रवचन तो बड़े अच्छे हो रहे हैं, आप 10 दिन रुकेंगे ना पूरे? पंडित जी बोले, क्यों नहीं रुकेंगे, 10 दिन के लिए आए हैं तो 10 दिन रुकेंगे। हाँ, मैं यही देखने पूछने आई थी, बहुत अच्छी बात, आप 10 दिन रुकेंगे। वो जाने लगी तो पंडित जी बोले, हमने उनसे कहा, अम्मा रुको, ये बताओ आप आई क्यों थी, आपको क्या पूछना है, साफ बोलो ना। नहीं पंडित जी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप छुपा रही हो। देखो, जो कुटिल मन कैसा होता है,
आप छुपा रही हो। तो बोले पंडित जी बात ऐसी है, ये खाट जिस पे आप सो रहे हो ना ये मेरी है, और जब से ये खाट आई है मैं ज़मीन पे सो रही हूँ तो मेरी सब पीठ में दर्द हो गया। तो मैं ये पूछने आई थी आप अभी कितने दिन और हैं। ये होता है कुटिल मन, ये सरल मन नहीं हुआ। ऋजुमती वाले जो हैं वो सरल मन की बात जानते हैं, कुटिल की नहीं। विपुलमती वाले होते हैं सरल और कुटिल दोनों मन की बात जानते हैं, फिर भी अरूपी पदार्थ को नहीं जानेंगे। मान लो अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल द्रव्य का अणु चौकोर होता है या गोल, तो वो आपके मन को जानेंगे कि ये काल द्रव्य के अणु के बारे में सोच रहे हैं, और फिर बोलेंगे काल द्रव्य का अणु अरूपी है, हम उसे नहीं जानते, हम रूपी पदार्थ केवल पुद्गल को जानते हैं, अरूपी को नहीं जानते। मन की बात तो जान ली, लेकिन मन में चिंतित विषय को नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विषय अरूपी है। आगे आए, प्रश्न 170। मनःपर्ययज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है और उसका स्वामी कौन है? जहाँ पर द्रव्य मन होता है उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं वहाँ से मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होता है। द्रव्य मन कहाँ होता है? द्रव्य मन हृदय के पास। कैसा होता है? 8 पाखुड़ी के कमल जैसा, यहाँ पे होता है। कितना बड़ा है? बहुत छोटा सा। क्या ऑपरेशन में कटता छटता नहीं? नहीं, ऑपरेशन में कटता छटता नहीं, बहुत छोटा होता है। हमने आपको परिभाषा बताई, मनःपर्ययज्ञान पहले ईहामति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन को जानता है। तो ईहामति ज्ञान कहाँ होगा? मन में। क्या लिख रहे हैं देखो, जहाँ पर द्रव्य मन होता है उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं वहाँ से मनःपर्ययज्ञान यहाँ से उत्पन्न होता है। पहले उन्होंने द्रव्य मन से दूसरे के मन के भाव को जाना, उत्पन्न यहाँ हुआ। इसके बाद क्या दिया? प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानवर्ती के, प्रमत्तादि का मतलब प्रमत्त संयत छठा गुणस्थान, 5वें गुणस्थान तक तो श्रावक गृहस्थी रहे, मुनि नहीं बने, और प्रमत्त व्रत छठे गुणस्थान में मुनि बनते। तो प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंत अर्थात 12वें कषाय तक, 12वें गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो 7 गुणस्थान में हुए उनमें से किसी एक गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के होता है। और कैसे के होता है? 7 रिद्धियों में से कम किसी भी एक रिद्धि धारण करने वाले के होता है। कोई मुनि महाराज हैं और उनके पास कोई भी रिद्धि नहीं है, उनको मनःपर्ययज्ञान नहीं होगा। 7 रिद्धियों में से कोई भी एक रिद्धि होगी, उनको मनःपर्ययज्ञान हो जाएगा। रिद्धियाँ 8 होती हैं। आप लोग रोज़ पूजा करते हैं ना, तो जो बोलते हैं ना नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा, ये क्या है? ये रिद्धियों का वर्णन है। इसमें 10 श्लोक हैं, 10 श्लोक में 64 रिद्धियों का वर्णन आता है। लेकिन पूजा करने वाले तो बहुत होते हैं, इनका अर्थ जानने वाले बहुत कम। हम जहाँ भी जाते हैं पढ़ाने, हम लोगों से पूछते हैं अर्थ बताओगे? नहीं साहब, बोलते तो हैं हम 50 साल से, अर्थ नहीं जानते। ये गलत बात। ये 64 रिद्धियाँ जो हैं ये सीखनी चाहिए। कौन सी है? तो देखिए, ये किनके होगा? 7 रिद्धियों में से कम किसी भी एक रिद्धि धारण करने वाले के। अगर एक भी रिद्धि नहीं है तो मनःपर्यय ज्ञान भी नहीं होगा।
और रिद्धि प्राप्त में भी वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रधारी मुनिराज के ही मन पर यह ज्ञान पाया जा सकता है। जिनका चारित्र बढ़ता हुआ है उनके, या जो विशिष्ट चारित्रधारी मुनि महाराज हैं उनके मन पर यह ज्ञान होगा। जिनका चारित्र घटता हुआ है उनके नहीं। चारित्र बढ़ता हुआ कैसे माने? अभी तो 2 दिन बाद आहार कर रहे थे, अब 3 दिन बाद आहार करने लगे, अब 4 दिन बाद आहार करने लगे, तो ये चारित्र बढ़ने वाला, ये अपने चारित्र को तप को बढ़ा रहे ऐसे। तो जिनके जो ऐसे होते हैं वर्धमान चारित्री, उनके होता है। आपको मालूम होना चाहिए जितने भी तीर्थंकर होते हैं ये वर्धमान चारित्री होते हैं। इनके जो उपवास होते हैं वो बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल भी घटते नहीं। जैसे एग्जाम्पल, भगवान आदिनाथ ने पहला आहार 6 माह बाद लिया, तो उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी 6 माह से पहले आहार के लिए नहीं उठे होंगे। 6 माह के बाद तो उठ सकते हैं, 6 माह से पहले नहीं। अब मान लो उन्होंने 6.5 माह के बाद आहार के लिए उठना शुरू कर दिया, अब वो कभी 6 माह में नहीं उठेंगे, अब वो 7 माह में उठेंगे बाद में कभी। वर्धमान चारित्री हैं, उनका आचरण हमेशा बढ़ते हुए चारित्र वाला होता है। ऐसे मुनिराज के ही मन पर यह ज्ञान पाया जा सकता है। फिर एक बार देख ले जरा, जहाँ पर द्रव्यमन होता है उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं वहाँ से मन पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंत, माने 6 से 12वें गुणस्थान पर्यंत 7 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानवर्ती मुनि के होता है। 6ठे गुणस्थान से पहले 5म गुणस्थान तक नहीं होता। और 7 रिद्धियों में से कम किसी भी एक रिद्धि धारण करने वालों के होता है। बिना रिद्धि धारण करने वाले मुनि महाराजों के नहीं होता। और रिद्धि प्राप्त में भी जो बढ़ते हुए हैं वर्धमान और विशिष्ट चारित्रधारी मुनिराज हैं, उन्हीं के मन पर यह ज्ञान पाया जाता है। अब आगे बढ़े। प्रश्न 171, ऋजुमती और विपुलमती मन पर यह ज्ञान में क्या विशेषता है? देखें, एक सूत्र दिया है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। देखिए क्या लिखा, विशुद्धता और प्रतिपात अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में विशेषता है। क्या मतलब? ऋजुमती की अपेक्षा विपुलमती मन पर यह ज्ञान में अधिक विशुद्धता होती है, तथा ऋजुमती प्रतिपाती है, होकर छूट जाता है, और विपुलमती मन पर यह ज्ञान अप्रतिपाती है, वो होके नहीं छूटता, वो छूटता नहीं। ऋजुमती मन पर यह ज्ञानी दूसरे के मन में सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले यह मति ज्ञान के द्वारा जानता है, हमने आपको पहले बताया था। पश्चात प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमती मन पर यह ज्ञान के द्वारा जानता है। पहले यह मति ज्ञान लगाया, दूसरे के मन को जाना, उसके बाद फिर क्या किया, फिर मन पर यह ज्ञान लगाया, तो जो रूपी पदार्थ है उसको आराम से जान लिया। ये ऋजुमती का काम। विपुलमती मन पर यह ज्ञानी चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, स्पष्ट रूप से जानता है, चाहे वो चिंतित हो, अर्धचिंतित हो या अचिंतित हो,
ऋजुमति वाला मात्र चिंतित को जानेगा, विपुलमति वाले मुनि महाराज चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित तीनों को जानते हैं। ये उनके ज्ञान की, विशुद्धि की और क्वालिटी की विशेषता है। तो क्या अंतर हुआ ऋजुमति विपुलमति में? ऋजुमति वाले नीचे गिर जाते हैं, विपुलमति वाले नीचे नहीं गिरते। क्या मतलब? ऋजुमति होके छूट जाता है, विपुलमति होके नहीं छूटता। ऋजुमति वाले ऊपर गुणस्थान में चढ़ के नीचे आ जाते हैं, विपुलमति वाले नीचे नहीं गिरते। इसलिए विशुद्धता ऋजुमति में कम, विपुलमति में ज़्यादा। और ऋजुमति गिरने वाला, विपुलमति गिरने वाला नहीं। विपुलमति कहाँ तक रहेगा? केवल ज्ञान होने तक रहता है, क्योंकि विपुलमति वाले जो मुनि महाराज होते हैं वे चरम शरीरी होते हैं। पहले भी हमने बताया था, जो परमावधि और सर्वावधि वाले जो हैं मुनि महाराज वे चरम शरीरी हैं। और यहाँ हम ये बता रहे हैं, जो विपुलमति मनःपर्य ज्ञान वाले मुनि महाराज हैं ये चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते। ऋजुमति मनःपर्य ज्ञानी दूसरे के मन में सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले इहामति ज्ञान के द्वारा जानता है, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान के द्वारा जानता है। पहले इहामति ज्ञान से जानेंगे, बाद में ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान लगाएंगे, लेकिन केवल चिंतित को जानेंगे। विपुलमति मनःपर्य ज्ञानी चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। ऐसा इनका जानने की क्रिया होती है। कभी आपने एक बात सोची, कोई मुनि महाराज हैं और उनके विपुलमति मनःपर्य ज्ञान है, या मान लो परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान है। अब उनको केवल ज्ञान हुआ तो सर्वावधि, परमावधि, अवधि ज्ञान और जो विपुलमति मनःपर्य ज्ञान, इनका क्या होगा? सोचिए जरा, इनका क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं मर्ज हो जाएंगे। नहीं, मर्ज नहीं होते, ये समाप्त हो जाते। केवल ज्ञान होने पर इन छोटे ज्ञानों की आवश्यकता ही नहीं। ये ज्ञान कैसे हैं? ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हुए हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में हमने आपको पढ़ाया था, ज्ञानावरणी कर्म तो नष्ट हो जाता है। तो जब ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हो गया तो उनका क्षयोपशम भी नष्ट हो गया। क्षयोपशम नष्ट होने से जो क्षयोपशमिक ज्ञान थे वे भी नष्ट हो जाते। केवल ज्ञान होने पर मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य ये 4 ज्ञान समाप्त हो जाते हैं, मात्र एक केवल ज्ञान रह जाता है। ये नहीं कि ये चारों भी रहते हों या ये चारों उसमें मर्ज हो जाते हों, ऐसा नहीं होता। ये समझना चाहिए। क्या वर्तमान में अवधि मनःपर्य ज्ञान मुनिराजों को अभी हो सकता है क्या? नहीं, आजकल नहीं हो सकता। न अवधि ज्ञान न मनःपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान 5वें काल के अंत में जब कल्कि उपद्रव करता है तब मुनि महाराजों के हो सकता है और किसी के नहीं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार आज मनःपर्य ज्ञान के बारे में विशेषता हुई। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है, इसकी चर्चा कल करेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, आज तारीख 5 है, अपना शिविर 7 तारीख तक है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। अब करेंगे कैसे? अपन कल तक पढ़ाएंगे 6 तारीख तक। 7 तारीख को हम क्या करेंगे,
आप जितना आपने 6 तारीख तक पढ़ा है उसे घर पे रिवीजन कर लेंगे और 7 तारीख को केवल प्रश्नोत्तर ही प्रश्नोत्तर करेंगे, ताकि आपकी ये ज्ञान मार्गणा तक का विषय बिल्कुल सही हो जाए। 6 तारीख तक पढ़ाना है, कल तक। कल केवल मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान पढ़ाएंगे, ज्ञान मार्गणा पूरी हो जाएगी। उसके बाद 7 तारीख को केवल आप सबके प्रश्नों के उत्तर देंगे, ताकि यहाँ तक ज्ञान मार्गणा तक कोई विषय आपका रुके नहीं, अड़े नहीं। आप घर में याद करेंगे, अपना कागज़ बना के लाएंगे और जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे। आइए अब आज के प्रश्नों की बात करते हैं। एक 186 पर्याप्ति ठीक करो, हाँ करो करो, क्या बात है, करो शुरू करो। क्वेश्चन 54 में पहला आया है क्वेश्चन 154 में 4 योग वाह समझा दीजिए। 4 योग वाह हमने समझाए थे। पहला हमने बताया था योग वाह पहला बताया था अनुस्वार, जैसे कंद, मंद, ऊपर जो बिंदी लगने वाले अक्षर होते हैं वो कहते हैं अनुस्वार वाले। दूसरा है विसर्ग वाले, जैसे रामाह, चंद्रः, जो विसर्ग होता है वो। तीसरे होते हैं जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूली हमने बताया था, जैसे दुख, ये जिह्वा मूली होते हैं। एक होते हैं उपदमानी, जैसे रामः फलम खादति। तो रामः फलम खादति आपने बोला, ये हो गया जिह्वा मूली। इस प्रकार ये 4 तरह के अक्षर होते हैं। आगे कर्म का उदय क्षयोपशम समझना। क्षयोपशम की बात बहुत सरल भाषा में आपको समझा दें, कड़ी भाषा में आपको दिक्कत लगेगी। किसी गुण का अगर अंश आपको प्राप्त हुआ है, समझो वह क्षयोपशमिक है। परिभाषा नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। किसी गुण के अंश का प्राप्त होना क्षयोपशमिक है। जैसे आपको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान थोड़ा थोड़ा है, तो ये क्या है? क्षयोपशमिक है। क्यों? उसका अंश प्रकट है, इस कारण। क्षयोपशम गुण के आंशिक प्रकट होने में माना जाता है। आगे तीर्थंकर भगवान का भवानुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्यों नहीं कहा? भव प्रत्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने 24 तीर्थंकर हुए, जब भी उन्होंने जन्म लिया अवधि ज्ञान सहित ही हुए, इसलिए उनका जो अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय है, भवानुगामी नहीं। भवानुगामी वो देव से आते हैं, तो भवानुगामी देवों के नहीं होता। देखो, भगवान तीर्थंकर भगवान यहाँ आए तो या तो आते हैं नरक से या आते हैं स्वर्ग से, तो वहाँ कैसा होगा? वहाँ होगा भव प्रत्यय। अच्छी तरह देखिए, तीर्थंकर भगवान का भवानुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्यों नहीं कहा? भवानुगामी जो भेद है वो गुण प्रत्यय का भेद है, और वो जो अवधि ज्ञान लेके आए हैं वो ऊपर देव या नरक पर्याय में जो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय था उसको लेके आए हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान का अवधि ज्ञान भवानुगामी नहीं है, भव प्रत्यय है। आगे सूत्र और प्रथमान योग के कोई भेद बन सकते हैं क्या? प्रथमान योग के बारे में तो उन्होंने सामान्य सा लिखा,
जिनमें शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र होता है, वो प्रथमान योग। सूत्र के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। आगे देखें, क्या क्ष श्र ज्ञ त्र इस तरह के अक्षर जिह्वा मूली या उपमानी में आएंगे? नहीं, नहीं आते। ये तो मिक्स वाले हैं। आगे आए, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किस कारण घटता बढ़ता है? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक्त और तप के कारण बढ़ता है, और अगर वो घटते जाए तो घट भी जाता है, ऐसा होता है। आगे, कुल तीर्थंकर का जीव जब स्वर्ग या नरक में होता है तो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होगा। फिर जब वो तीर्थंकर भव में आएंगे तो अनुगामी अवधि के साथ आते हैं। नहीं, अनुगामी अननुगामी ये क्षयोक्षम निमित्तक के भेद हैं, भव प्रत्यय के नहीं। और तीर्थंकर भव में भी भव प्रत्यय ही है। नहीं, तीर्थंकर प्रत्यय जो भव, तीर्थंकर की पर्याय में जो है वो भव प्रत्यय माना है उन्होंने। और सर्वांग से जानता है का मतलब, जैसे जो गुण प्रत्यय है वो तो जो जहाँ जहाँ चिन्ह बने होते हैं उन चिन्हों से जानता है, लेकिन तीर्थंकर हों या देव और नारकी हों, इनके शरीर में चिन्ह नहीं होते। ये तो पूरे आत्म प्रदेशों से अवधि ज्ञान इनका जानता है, ये इसका अंतर होता है। कुलकर को कौन सा अवधि ज्ञान होता है? देशावधि। तीर्थंकर भगवान को भवानुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर ऊपर दे दिया। हमारा ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानता है, तो अवधि ज्ञान का कोई भेद है नहीं, ऐसे नहीं। हमारा ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन आप मति ज्ञान से जानते हैं। अगर कोई ये कहे कि पहले भव में मैं कहाँ था, रूपी पदार्थ कैसा था, घोड़ा था या देव था, तो आप थोड़ी जान पाएंगे, लेकिन वो तो जान लेंगे। आगे आए, हमारा ज्ञान भी रूपी पदार्थ को हो गया। आगे, क्षेत्रानुगामी भवानुगामी साथ में हो सकता है क्या? क्षेत्रानुगामी भवानुगामी दोनों होते हैं, तो उसको बोलते हैं उभयानुगामी। आगे बढ़े, नीचे नहीं, नीचे आगे बढ़ो ना। आगे, श्रुति ज्ञान में पूर्वगत और चूलिका किसके भेद हैं? पूर्वगत में 14 पूर्व आते हैं, और चूलिका में जो विशेष विषय बचा हुआ होता है वह संग्रह किया जाता है, वो चूलिका में आता है। कभी कहीं 11 अंग 9 पूर्वी पढ़ने में आया था, ये कैसे? किसी जीव ने 11 अंग पढ़ लिए और 9 पूर्व तक पढ़ा, तो वो कहलाएंगे ये 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता हैं। किसी ने 11 अंग 10 पूर्व पढ़ लिए, 10 पूर्व के ज्ञाता हैं। किसी ने 14 पूर्व पढ़ लिए, तो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, ऐसा। आगे, भरपत्र देशावधि ही होता है, तो क्या गुण प्रत्यय देशावधि होता भी है? नहीं भी क्या? हाँ, बिल्कुल। जो गुण प्रत्यय होता है उस गुण प्रत्यय के तो भेद है ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। क्योंकि परमावधि और सर्वावधि ये तपस्या के कारण होता है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष ही है। हाँ, बिल्कुल। तो तीर्थंकर भगवान के भाव प्रत्यय कब तक रहेगा? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान होते ही भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान नष्ट हो जाएगा और केवल ज्ञानी बन जाएंगे। क्या दीक्षा के बाद परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान हो जाएगा?
हाँ हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। अंग प्रविष्ट के 12 वेद में व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है और दृष्टिवादांग में भी व्याख्या प्रज्ञप्ति भेद है। तो दोनों एक ही हैं या अलग अलग? नहीं, दोनों अलग अलग, और दोनों का विषय भी अलग अलग है। आज भी देश अवधि होता है क्या? आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो ये कहते हैं कि आज भी देशावधि अवधि ज्ञान हम में से किसी को हो सकता है। हमने पूछा, महाराज शास्त्रों में तो वर्णन नहीं आया। आचार्य जी कहते हैं, क्या शास्त्रों में कहीं ये लिखा मिला, क्या शास्त्रों में कहीं ये लिखा मिला कि पंचम काल में सामान्य से अवधि ज्ञान नहीं होता? हमने कहा नहीं, ऐसा लिखा तो नहीं मिला। जब लिखा नहीं मिलता तो पंचम काल में अगर किसी को थोड़ा सा अवधि ज्ञान हो तो इसमें विरोध क्या है? हमने माना ज़्यादा अवधि ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन जब मना नहीं लिखी है तो उसका अस्तित्व मानने में क्या विरोध है? इसलिए आचार्य जी तो ये कहते हैं, वर्तमान में थोड़ा सा अवधि ज्ञान होना संभव है। आगे देखें, जो आत्महत्या कर लेता है उनके बारे में अवधि ज्ञान बता सकता है और संसार में कोई बता सकता है? हाँ, जो अवधि ज्ञान कर लेते हैं उनके बारे में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ये बता सकते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, कि ये 3 दिन बाद आत्महत्या करेगा। क्योंकि अवधि ज्ञान अगले पिछले कितने समय तक की बात जानता है, ये काल के अंतर्गत आता है। कितने भवों को जानेगा, ये काल के अंतर्गत आता है। आगे, जो हो गया, आप बहुत भाग्यशाली हैं। वो उसमें करते हैं, वो जो प्रश्नोत्तर वाला होता है। हाँ। क्या लिखा? आप बहुत भाग्यशाली हैं राजा श्रेणिक गुरु जी। क्या मतलब? वो आपने क्वेश्चन पूछे ना 7000। शायद हो सकता है ये मुझसे ये कहना चाह रहे हैं, आप तो श्रेणिक हैं, या सिर्फ श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछे थे, ऐसे ही आप आचार्य जी से प्रश्न पूछते हैं। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं, भाग्यशाली तो हैं, क्योंकि आचार्य जी इतनी देर बात करें, बड़े भाग्य की बात है। आगे देखें, आपका पुण्य था इसलिए ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला जिनको देखने के लिए हम तरस जाते हैं। क्यों? आप भी स्वाध्याय कर लीजिए ना, आपका भी पुण्य प्रबल हो जाएगा। और अगर आप स्वाध्याय करके और प्रश्न बना के जाएंगे और आचार्य जी को बोलेंगे, आचार्य जी कुछ प्रश्न करने हैं, आचार्य जी आओ बैठो बैठो, क्या बात है। अब आप घर गृहस्थी की बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी? जिज्ञासा समाधान इसी प्रश्नोत्तर के कारण तैयार हो गई हमारे पुण्य से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हर पृथ्वी में आधा आधा कोष बढ़ता है, तो प्रथम नरक में 1 योजन कैसे हो जाता है? प्रथम नरक में 4 कोष हो जाता है और 4 कोष का 1 योजन होता है, इसलिए 1 योजन हो जाता है। नारकियों के अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र में इतना अंतर कैसे होता है? मतलब ऊपर नीचे तिरछे में इतना अंतर कैसे? ऊपर नीचा और तिरछा ये तो उसकी पावर है, उसकी शक्ति कितनी है। और जो कंबड़ होता है वो क्षयोपशम के कम ज़्यादा होने से होता है। आगे, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह किस गति में जाएगा? उसे अभव्य मान सकते हैं क्या, या मिथ्या दृष्टि मात्र माने? ऐसा मत कहिए। आत्महत्या कई कारणों से होती है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। कुछ लोग तो आत्महत्या करते हैं टेंशन में, कोई परेशानी हो गई, घबरा गए तो आत्महत्या कर ली। अच्छा, कुछ लोग अच्छे काम के लिए भी आत्महत्या करते हैं। ये कैसे हो जाएगा? सुनिए। मान लो किसी राजा के किले को
मान लो मुसलमानों की सेना ने घेर लिया, राजा है राजपूत, चारों ओर से सेना ने उसको घेर लिया, सेना ने दरवाज़ा तोड़ा, उस सेना अंदर पहुंच गई। अब अंदर उस राजा की रानियां रहती हैं। अब रानियों के महल में वो मुसलमान लोग आगे बढ़ने लगे। अब एक रानी सोचती है अगर मैं जीवित रही तो ये मुसलमान मुझे पकड़ के ले जाएगा, अब तक मैं पतिव्रता थी, ये सब नष्ट हो जाएगा, ये लोग तो बड़े गंदे हैं मान लो, तो ये तो बहुत गड़बड़ करके करेंगे सब कुछ, इससे तो अपने शील को बचाने के लिए मरना बेहतर है। अगर इसलिए वो आत्महत्या करती है मान लो, तो नहीं, अपने शील की रक्षार्थ होने से ये नहीं कि वो नरक जाए, स्वर्ग भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या उसे अभव्य मान सकते हैं? नहीं, ये कोई नियम नहीं बनाना। क्या मिथ्या दृष्टि मात्र माने? ये भी नहीं बनाना। अगर वो अपने शील रक्षार्थ मरी है ना तो कोई आपत्ति नहीं। आगे अवधि ज्ञान तिर्यक रूप में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वो लोग ज़्यादा जानते हैं, उसका क्षेत्र ऊपर नीचे कम है, इधर उधर ज़्यादा है। आगे पहली भूमि माने पहली नरक होगा क्या? नहीं, भूमि 7 हैं, तो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी जो है वो पहली भूमि, शर्करा प्रभा दूसरी भूमि। भवनवासी नीचे की ओर कितना जानते हैं? बस केवल पहले नरक तक, इससे नीचे नहीं। आगे दूसरी भूमि अरहत प्रथम, हाँ, दूसरी भूमि अर्थात प्रथम नरक तक हुआ क्या? हुआ क्या मतलब? दूसरी भूमि का मतलब अर्थ क्या प्रथम नरक तक हुआ? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, दूसरी भूमि का मतलब हुआ दूसरी नरक तक। आगे भवनवासी देवों का अवधि ज्ञान तिर्यक रूप से कैसे अधिक होता है? ये तो सभी का होता है, नारकियों का भी तो तिर्यक वाला ज़्यादा होता है, इस कारण कोई दिक्कत नहीं। क्या सारे स्वर्ग के सभी देवों का अवधि ज्ञान बराबर होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें भी कमती बढ़तीपना होता है। क्यों होता है? जिनका क्षयोपशम कम होता है उनका कम, जिनका क्षयोपशम ज़्यादा उनका ज़्यादा, लेकिन लिमिट के अनुसार थोड़ा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि वो 1 कोस की बजाय 4 कोस हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्या मति ज्ञान के बाद श्रुति ज्ञान दूसरे समय में होता है? नहीं, अंतर्मुहूर्त बाद। तो लब्ध पर्याप्त ज्ञान वाले निगोदिया 6012 भव के लिए पहले मूड में जो श्रुत ज्ञान होता, तो इससे पहले मति ज्ञान होता है, तो 2 समय हो जाएंगे। नहीं, पहले मति ज्ञान फिर श्रुति ज्ञान, और श्रुति ज्ञान मति ज्ञान मिला के भी एक अंतर्मूर्त होते। जो ऊपर ऊपर देवियों को ले जाते हैं उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना होगा? देवियों के अवधि ज्ञान के क्षेत्र की बात अलग है और देवों की बात अलग। अभी जो आपको पढ़ाया गया ये विषय देवों का है, देवियों का नहीं। 14 राजू में तो सिद्ध शिला भी आएगा, तो फिर ध्वजा तक कैसे जाएंगे? नहीं, 14 राजू का मतलब जो पूरी लोक नाड़ी को जानते हैं वो ऊपर सिद्ध परमेष्ठी तक, वहाँ तक लोक के एंड तक जानते, ऐसा 14 राजू मानना चाहिए। ध्वजा तक की बात तो इसलिए बताई, जो सर्वार सिद्धि के देव हैं ना, वो ऊपर कहाँ तक जानेंगे? ऊपर जानेंगे अपने विमान की ध्वजा तक, ऊपर सिद्ध शिला तक नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो उनका ज्ञान पूरी लोक नाड़ी में नहीं हुआ, हाँ उतना कम कर दें ऊपर का हिस्सा।
आगे, आप 4 वर्ष के थे तब से अध्ययन कर रहे हो, तो आपका सारा अध्ययन हो चुका होगा जो अभी वर्तमान में है। हाँ, खूब अध्ययन किया है, गुरु की कृपा भी बहुत रही, उन्होंने भी खूब शास्त्रों का अध्ययन कराया। अगला प्रश्न, अवधि ज्ञान वाला क्या परमाणु को देख सकता है? तो किसी के सम्यक दर्शन होने को बता सकते हैं। अंतिम प्रश्न है बस ये, देखें जरा ध्यान से। अवधि ज्ञान वाले क्या परमाणु को देख सकते, जान सकते हैं या नहीं, इस बारे में 2 परंपराएं हैं। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार हम बात करें तो अवधि ज्ञानी परमाणु को नहीं जानते, लेकिन अगर धवलाकार या जीवकांडकार के अनुसार बात करें तो सर्वावधि अवधि ज्ञानी परमाणु को जानते हैं। 2 तरह की परंपराएं मिलती हैं। हाँ, तो किसी के सम्यक दर्शन होने को बता सकते हैं क्या? सम्यक दर्शन का जो भाव या परिणाम है ना, वो रूपी पदार्थ नहीं है, ये आत्मा का भाव है, ये रूपी पदार्थ नहीं। तो कौन सम्यक दृष्टि है, क्या इसको नहीं बता पाएंगे? नहीं, बता देंगे। कैसे बता देंगे? वो ये जान लेंगे कि इससे सम्यक दृष्टि है, इसके 7 प्रकृतियों का उदय है या उपशम है। अगर उन्होंने देखा 7 प्रकृतियां दबी हुई हैं, पौद्गलिक हैं, उदय में नहीं आ रही हैं, तो ये औपशमिक सम्यक दृष्टि है। अगर उन्होंने ये देखा अवधि ज्ञानी महाराज ने, इसकी तो सत्ता में एक भी प्रकृति नहीं है, इसका मतलब ये छायिक सम्यक दृष्टि हो गया। उन्होंने देखा ये जीव तो सम्यक प्रकृति की उदय वाला है, तो ये छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। इस तरह अवधि ज्ञान के द्वारा यद्यपि सम्यक दर्शन देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन का भाव मूर्तिक भाव नहीं है, लेकिन फिर भी जिन कारणों से होता है उन कारणों को जानने के बाद ये मालूम किया जा सकता है इनका सम्यक दर्शन है या नहीं। आज की क्लास पूरी होती है। एक निवेदन फिर करूँगा, कल क्लास अंतिम है। आप लोग क्या करें, आप लोग जितने प्रश्न हो गए हैं सबको फेरें और उसमें जितने आपको जो जो चीज़ कड़ी लगे उन्हें इकट्ठी करें। 7 तारीख को हम पढ़ाएंगे नहीं, केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।